राजधानी पटना में नकली नोट गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। कदमकुआं थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 2 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं, जो आजमगढ़ से लाए गए थे। अब पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। बिहार लाइव नाउ के लिए पटना से प्रशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। थाना और एसआईओ पूर्वी क्षेत्र की एक उपलब्धि के बारे में आपको जानकारी देना है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम के द्वारा, जिसमें आगमकुआ थाना और एसआईओ की टीम थे, उनके द्वारा एक नकली नोट का पूरा खेप पकड़ा गया, जिसमें 100 रुपए के 2 लाख वैल्यू के नोट थे। साथ में ही 500 रुपए के 5 नोट भी थे। तो कुल मिला के 2,02,500 रुपए का नकली नोट का एक खेप पकड़ा गया है। और साथ में 4 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। और इनके द्वारा जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था, हाई एंड औरा गाड़ी, वो भी जब्त की गई है। जो गिरफ्तार अपराधकर्मी है उनका नाम इस प्रकार है। एक का नाम राणा लॉ, दूसरा उसका ही भाई है राणा कुश, और इनके पिताजी का नाम है विनय कुमार सिंह, और ये खुसरूपुर पटना के रहने वाले हैं। इन दोनों के स्टेटमेंट के हिसाब से ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है। अभी इस बारे में अभी हम ये सत्यापन कर रहे हैं। तीसरे अपराधकर्मी का नाम है अश्मित कुमार, और यह लालगंज वैशाली का रहने वाला है और वर्तमान में कंकड़बाग में रह रहा है। और चौथे अपराधकर्मी का नाम है आशुतोष कुमार, उम्र करीब 23 साल, और ये इस्माइलपुर नालंदा के रहने वाला है और वर्तमान में खिमनीचक रामकृष्ण नगर में रह रहा था। इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि जो राणा लॉ है, यह इसके पहले इटली में एक यूनिवर्सिटी ऑफ पडुआ से अंडर ग्रेड की पढ़ाई कर रहा था। वहाँ इसका कुछ मारपीट हुआ, कुछ पुलिस में मामला गया, उसके बाद वो छोड़कर वहाँ से दुबई चला गया, फिर दुबई से वापस इंडिया चला आया और अभी ये इस कांड में सम्मिलित था। इनके द्वारा बताया गया कि ये नकली नोट के खेप यूपी से लेकर आते हैं। यूपी एक इसके पहले इन्होंने 2 बार 50-50 हज़ार के यहाँ कंसाइनमेंट लाए हैं, और यहाँ पे 2-3 अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किया है, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली है। उनके द्वारा फिर आगे शायद मार्केट में चलाया गया होगा। तो इसके पहले 50-50 हज़ार रुपए के 2 कंसाइनमेंट पहले यूपी से लेकर आए हैं। एक बार आजमगढ़ से और एक बार यूपी में किसी अन्य जगह से लेकर आए हैं। और इनका क्रिमिनल हिस्ट्री अभी हम तलाश रहे हैं। तो एक बड़ी सफलता मिली है, और इसके बारे में जो प्रोसीजर के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आपराधिक ये आर्थिक अपराध इकाई को भी हम इंफॉर्मेशन देंगे, और यूपी पुलिस से भी इस बारे में कोऑर्डिनेट किया जाएगा। सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो पास हुआ, पढ़ाई किया, दुबई किया, उसका बैकग्राउंड क्या है? इसने बताया है कि ये अंडर ग्रेड जो होता है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई, ये बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूपी में, सॉरी इटली में एक यूनिवर्सिटी में कर रहा था। वहाँ पे उसको पैसे, वहाँ पे वो स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारे पैसे हार गया, और पैसे के लेन देन को लेकर वहाँ पे उसकी कुछ लड़ाई हुई थी, या इस संबंध में वहाँ इटली में कुछ पुलिस में भी मामला गया था। उसके बाद वो वहाँ से इंटरनेशनल ट्रांसफ़र लेके यूपी से दुबई चला गया किसी यूनिवर्सिटी में, फिर उसके बाद तबीयत खराब होने के वापस इंडिया आ गया। ये उसका अपना स्टेटमेंट है, अभी हम इस बात को भी वेरीफाई करेंगे। इसने इन दोनों ने अपने पिताजी का नाम, ये और इसके भाई ने, विनय कुमार सिंह ने बताया है। इनका बोलना है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है। अभी और हम इससे वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि नहीं, इनमें से कोई भी ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा था जिससे कुछ पता चले कि इनका कुछ आय का ये स्रोत सब हो। एक है गिरफ्तारी का हुआ सर, क्योंकि सर एक है वैशाली का, एक है नालंदा का, एक है खुसरूपुर। आखिर ये सब एकजुट मिले कैसे? ये सब एक ही एज ग्रुप के हैं, 2-3 साल आगे पीछे, तो इन्होंने आपस में जैसे भी संपर्क किया हो। और ये सब एक्चुअली पूरे चेन में बीच वाले हैं। इसमें से जो राणा लॉ है, ये राणा लॉ और राणा कुश दोनों भाई आजमगढ़ से या यूपी से जहाँ से भी पैसे लेकर आते थे। और जो अश्मित और आशुतोष है, इनके कांटेक्ट को ये पैसा दिया करते थे, जो आगे मार्केट में चलाता था। तो इस मामले में और भी गिरफ्तारियां संभव। पॉलिटिकल संबंध किस टाइप का है सर? अभी पॉलिटिकल संबंध के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। इन जो 2 प्राथमिकी और मेन अभियुक्त है, राणा लॉ और राणा कुश, इनके द्वारा बताया गया कि इनके पिताजी किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं। अभी हम सत्यापित नहीं कर पाए हैं, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना उचित नहीं होगा। राणा लॉ एक मास्टरमाइंड है।
जी नोट की खेप वही डाली। नोट की खेप वही लाया था। मास्टरमाइंड अभी जिस पैमाने पे हमने बरामदगी हुई है, तो मास्टरमाइंड तो इसमें कोई और ही होगा, जो अनुसंधान के बाद और क्लियर होगा। गिरफ्तार कहाँ से हुआ है? ये गिरफ्तार हुआ है अगमकुआ ये थाना क्षेत्र से ही गिरफ्तार हुआ है, और इसके फिर निशानदेही पे कंकड़बाग में भी 1-2 जगह छापेमारी की गई। बरामदगी किया गया। सर ये यूपी में मशीन है, फैक्ट्री है, वो बताया था पैसा। इसके मोबाइल में कुछ वीडियो भी मिले हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि वहाँ पैसे प्रिंट किए जा रहे थे, परंतु जब तक हमें फिजिकल मशीनरी नहीं मिलता है, इस बारे में ऑथोरिटी रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। यूपी पुलिस से कांटेक्ट की गई। जी यूपी पुलिस की भी सहयोग ली जाएगी, उन्हें भी इन्फॉर्म किया जाएगा, और जो भी इसका प्रोसीजर होता है, जितने भी एजेंसियाँ इन्वॉल्व होती है, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, सभी एजेंसीज को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई को भी इन्फॉर्म किया गया है, उनकी भी टीम आएगी और इसमें पूछताछ करेगी। सर यूपी में ही छपती थी ये नकली नोट या कहीं बाहर से? जी इनके स्टेटमेंट के हिसाब से ये यूपी से लेकर आए थे, इसके पहले का इन्हें पता नहीं, पॉसिबल है यूपी में छपती हो या पॉसिबल है कहीं और छपती हो, ये अनुसंधान का विषय है। यूपी में जितने भी नोट आते हैं पाकिस्तान। ये जैसे मैंने आपको बताया, ये अनुसंधान का विषय है, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, हम अनुसंधान कर रहे हैं। अभी हमें नियम के हिसाब से इन्हें फॉरवर्ड करना है, फिर आगे इनको रिमांड में लेके आगे की पूछताछ की जाएगी। काफ़ी सीरियस मैटर है और इसमें काफ़ी गहन अनुसंधान की आवश्यकता है। बिटिया की शादी में खरीदना है जेवर या बहू के लिए लेना है गहना, सोने की बढ़ती कीमत से है परेशान, तो अब आपकी परेशानी होगी दूर, क्योंकि संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं श्री लक्ष्मी अलंकार में ढेर सारा ऑफर, वो भी फ्लैट 7.9% की मेकिंग चार्ज पर। यहां आपको मिलेगा हर खरीद पर कैशबैक, 100% वापसी, मुफ्त इंश्योरेंस, 0% मेकिंग चार्ज गोल्ड बचत योजना पर। यहां सभी ब्रांड से कम कीमत पर 100% हॉलमार्क ज्वेलरी मिलेगी। साथ ही मिलेगी हांगकांग, जापान, यूएई, स्विट्जरलैंड आदि के इंपोर्टेड सिल्वर ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज। सोने चांदी के जेवरों के लिए आज ही विजिट करें श्री लक्ष्मी अलंकार, संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड, बाबा गरीबनाथ मंदिर से सटे, मुजफ्फरपुर।